आपने कभी सोचा हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे चर्चित चेहरा अचानक से भगवा धारण कर ले और अचानक से वो संन्यास ले ले। कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक रही ममता कुलकर्णी अब एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं और इस बार चर्चा का विषय है उनका संन्यास लेना। ममता कुलकर्णी जो करोड़ों दिल की धड़कन रही, उन्होंने संन्यास ले लिया है और उन्होंने संन्यास की दीक्षा प्रयागराज महाकुंभ में ली है। संन्यास लेने के बाद अब एक्ट्रेस को नया नाम भी मिल गया है। प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। इसके बाद वो अब या माई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा लेने के बाद उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी मिली है। उन्हें ये पदवी चादरपोशी की रस्म अदा करने के बाद दी गई। इससे पहले ममता कुलकर्णी ने संगम किनारे अपने हाथों से पिंडदान भी किया है। ममता कुलकर्णी जिन्हें अब से श्री यामाई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाएगा, उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी है। आपको बता दें कि ममता फिलहाल किन्नर अखाड़े में ही रुकी हुई हैं और उन्होंने संन्यास लेने के बाद भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। अगर आप उनकी तस्वीरें गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से ललाट पर तिलक है, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर भगवा वस्त्र है, जहां वो सबके बीच बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करें तो साल 1992 की सुपरहिट फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की करीब 40 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आशिक आवारा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अदायगी से अपने फैंस के दिलों में राज करना शुरू कर दिया था। साल 2001 में आई छुपा रुस्तम उनकी आखिरी हिट फिल्म रही है। इसके बाद उनकी 2002 में आई कभी हम कभी तुम फिल्म से उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और वो केन्या चली गईं। भारत छोड़ने के उनके क्या कारण रहे ये तो नहीं पता लग पाया, लेकिन आपको बता दें कि ममता ने हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। आपको बता दें कि हाल ही में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत वापस लौटी हैं। इतने सालों तक एक्ट्रेस कहाँ रहीं, ये किसी को तो नहीं पता लग पाया था, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे भारत से जाने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ। मेरी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद मेरे मन में अध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी और इसी के बाद मेरी तपस्या शुरू हो गई। एक्ट्रेस ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी, इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ छूट गया। साल 2002 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। मैं कई सालों तक दुबई में थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचर्य रही। और अब ममता कुलकर्णी एक नए रूप में अपने फैंस को दिखाई देंगी, जहां उन्होंने अब भगवा धारण करके संन्यास ले लिया है और बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।